मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सेना के बहादुर जवानों, मीडिया के मित्रों, मेरे प्रिय असमवासियों, मैं कुछ कहने से पहले कारगिल विजय दिवस के अवसर पर स्वाधीन विजय का बहुत गौरवपूर्ण उच्चारण कर रहे हैं, जिसके कारण आज ये गौरव हमें प्राप्त हुआ है। उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, हमारे आज के दिन के मैं उनको अपना नमन अर्पित करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। बहनों भाइयों, हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें आता था, पंक्तियाँ आती थी कि एक समर्पण करके कविता थी, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और। मेरा सब कुछ समर्पित है, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हूँ, उसके बाद भी मन नहीं मानता, लगता है कि माँ तुम्हें और हम क्या दें। आगे पंक्ति बढ़ती है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं किंचन, है मातृभूमि तुम्हारा बहुत ऋण हमारे ऊपर है, हम तो एक सामान्य अकिंचन है, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, हाल में लाऊं सजा कर हाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण, प्राण अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कणकण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और। यह भाव लिए हुए हमारे सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश के स्वाभिमान के लिए जागते हुए हमारे उन नौजवानों ने, अभी हमने दृश्य देखा, एक पूरे कारगिल का जो भूमिका थी, जो बलिदान था, जो युद्ध का अपना योगदान था, उसको इन बच्चों ने अपने प्रस्तुति के माध्यम से दिखाया। घर में शादी की तारीख पड़ गई है, सारा उत्साह हो रहा है, घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सूचना आती है। यानी हम ये बात महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण, अतुल्य त्याग, और वीर चल देता है, सीमा पर जाता है। यानी कितनी कठिनाइयों, कितने संघर्ष, कितने बलिदान, कितने त्याग के बाद आज हम अपने राज्य के अंदर, अपने घरों में सुरक्षित और पूरी भरपूर नींद लेते हैं। अगर हम ये नींद ले पाते हैं तो ऐसे जवानों का, ऐसे नौजवानों का योगदान है, उन्हीं का त्याग है, उन्हीं का बलिदान है, उन्हीं का समर्पण है, तो उन्होंने आज हम अपने घरों में अशांति से रह सकें, हमारी सीमाएं सुरक्षित रह सकें। यानी सब कुछ बलिदान दे करके, सब कुछ त्याग करके उन्होंने मुझे आज का दिन दिखाया। वो तो चले गए, तेरा वैभव सदा रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, ऐ मातृभूमि तुम्हारा वैभव बना रहे, ये दो चार दिन जिंदगी हम रहे न रहे। यानी ये केवल पंक्तियां गाया नहीं, उसको जीने का काम किया। आइए हम उनको स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें हमें वो शक्ति दे, जिस गौरव के लिए, जिस हमारे कल के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, हम उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, वैसे समाज, वैसा देश बनाने में अपना जो कुछ हम अर्पित कर सकते हैं करेंगे। आज का दिन ये संकल्प लेने का है। मैं उन वीर माताओं को, वीर नारियों को अपना बहुत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपका त्याग, आपका बलिदान अतुल्य है। आपके कारण आपकी कोख पवित्र हो जाती है, पूज्य हो जाती है, जब आपने अपने कोख से ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। बहुत से लोग जन्मते हैं, मरते हैं, लेकिन सबको लोग इस रूप नहीं याद करते। ऐसे मृत्यु भी कुछ लोगों को मिलती है। आज उन्हें स्मरण करें, उनके रास्ते पर चल करके एक सुंदर भारत, मजबूत भारत, जैसा कि हमारे मित्र और लेफ्टिनेंट जनरल कलिता साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, वो चुनौतियाँ समाप्त नहीं हुई। समय समय पर
जो हमारे देश को इस समृद्ध राष्ट्र के रूप में नहीं देख पाते, वो अपने हरकतें करते रहते हैं। लेकिन हम सतर्क रहेंगे, हमारा भाव मजबूत रहेगा, ये चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे आपने कारगिल विजय प्राप्त किया, अभी ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश आज हर विजय को प्राप्त कर रहा है, उन कारगिल के शहीदों का भारत बना रहा है, हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में उस संकल्प में एक बार फिर से उन माताओं को, उन वीर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया इस सुंदर भारत के, एक स्वाभिमान भारत के लिए, एक सुरक्षित भारत के लिए। मैं उनको प्रणाम करते हुए आप सभी जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, उनका भारत बनाने के लिए यहाँ संकल्प बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक बार फिर से उन कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।